जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो तारीख है वो है 5 सितंबर, ठीक है। और हर एक साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिर ये शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, 5 सितंबर को ही क्यों चुना गया और इसके पीछे क्या रीज़न है, आपको इस वीडियो में पूरे बताने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि 5 सितंबर और 1888 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, ठीक है ना। उनका जो जन्म हुआ था वो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में ही उनका जन्म हुआ था, ठीक है। वे शुरू से ही बचपन से ही बहुत तेज़ थे, मतलब पढ़ने में, ठीक है। उन्होंने जो विषय चुना था वो दर्शन शास्त्र को चुना था, ठीक है। और वे बोल सकते हैं कि मैसूर, कलकत्ता, ठीक है ना, मद्रास, ये जो विश्वविद्यालय थे, ठीक है ना, वहाँ पर वे पढ़ाते हुए बच्चों को केवल अकादमिक शिक्षा ही नहीं बल्कि उनको जीवन जीने की दिशा भी पता है, ठीक है ना। जब वे अब बताइए, अब देखिए कि 5 सितंबर को उनका जो जैसे 5 सितंबर 1888 को क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो 1962 में जब वे राष्ट्रपति बने, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और प्रथम वाइस प्रेसिडेंट बने थे 1952 में, ठीक है ना। तो जब ये राष्ट्रपति बने 1962 में, तो उनके कुछ मित्र और शिष्यों ने आग्रह किया उनको जन्मदिन को मनाने का। तो उन्होंने बोले कि आप, हमको बड़ा खुशी होगी जब आप इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है ना, 5 सितंबर को। तो 1962 से ही, ठीक है ना, कब से, 1962 से ही शिक्षक दिवस के रूप में हर एक साल मनाया जाता है, ठीक है। मतलब हर एक साल 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, ये स्कॉलरशिप के माध्यम से अपना पढ़ाई शुरू किए थे। 1939 से 1948 तक जो थे, ये BHU यूनिवर्सिटी जो थे, बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कुलपति के पद पर रहे, ठीक है। उसके बाद 1949 से 1952 तक वे सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत रहे। 1952 में जब आए तो बोल सकते हैं कि प्रथम उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, ठीक है। 1954 में उनको भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। कब, 1954 में, ठीक है ना। तो वही 1962 में जब वे दूसरे राष्ट्रपति बने, तो उसी दिन से 1962 से ही, मतलब 1962 ईस्वी 5 सितंबर से ही शिक्षक उनके जन्मदिन पर ये शिष्य और मित्रों द्वारा जो जन्मदिन मनाने का आग्रह किया गया था, तो वे शिक्षक दिवस को मनाने का कार्य किए। मतलब शिक्षक दिवस बोले कि अब हमको ज़्यादा तब खुशी होगी जब आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे, सभी शिक्षकों को समान हो, ठीक है ना। उसके बाद मनाने लगा। तो सभी शिक्षकों का कर्तव्य है कि बच्चे को अच्छा से पढ़ाया लिखाया, उसको डिसिप्लिन, ये सब चीज़ की जानकारी दे, ठीक है ना। सबसे प्रथम जो गुरु होती है वो माँ होती है, ठीक है ना, क्योंकि शुरू से ही जब जन्म के बाद माँ उसको जो भी है लूट सके, तब प्रथम गुरु अगर मान सकते हैं माँ मान सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद माता पिता, उसके बाद यहाँ शिक्षक आते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हो, ठीक है। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधा जो कृष्णन थे, ठीक है ना, ये इनका मतलब जो निधन हुआ था वो हुआ था 17 अप्रैल, ठीक है, 1975 ईस्वी में। तो अगर जन्म तिथि है तो 5 सितंबर 1888 और मृत्यु की बात किया जाए तो 17 अप्रैल 1975 में, ठीक है ना। बस इतना देख लीजिएगा। इन्हीं के जन्मदिन पे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी शिक्षकों का कर्तव्य है कि वो अच्छा से शिक्षा दे। सिर्फ ये ही नहीं कि शिक्षा उसको ऐसे दिया जाए कि वो रोजगार करे या उसको नौकरी लगे, बल्कि उसको ऐसा शिक्षा देना चाहिए कि उसको जीवन की जो जीने की जो दिशा है उसमें उसको सहूलियत मिले, ठीक है ना। सिर्फ नौकरी कर लेना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि उसको और भी जो चीज़ें उसकी जानकारी अच्छा से प्राप्त की जाए, ठीक है ना। और बच्चों का भी कर्तव्य है कि वो भी अगर जिस टीचर से पढ़े उनका सम्मान करे, ठीक है ना। तो बस इतना ही, ठीक है।